नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और सबसे पहले अगर आज के सेशन की बात करें तो एक तेजी भरा सेशन रहा क्योंकि निफ्टी अपने 4 महीने के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ है। आज तेजी का मोमेंटम दिखा क्योंकि 150 अंकों की उछाल हमने निफ्टी में देखा और 10,800 के नजदीक ही क्लोज हुआ है। इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो 2 दिनों की गिरावट के बाद तेजी बैंक स्टॉक्स में बनते हुए दिखी और बैंक निफ्टी भी 350 अंकों के मोमेंटम के साथ 22,200 के नजदीक क्लोज हुआ है। सेंसेक्स में भी 450 अंकों का उछाल रहा। आज के सेशन में हमने मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में भी अच्छा मूड देखा बनते हुए। इसके अलावा एफएमसीजी, फार्मा, ये दो ऐसे इंडेक्स है जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे। इसके अलावा ज्यादातर सेक्टर्स में खरीदारी दिखी और सबसे ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक्स अगर आप देखेंगे इंडेक्स तो ऑटो इंडेक्स में 4 महीने की ऊंचाई पर बंद हुआ है। मेटल, ऑटो, रियल्टी स्टॉक में अच्छी खरीदारी आज के सेशन में हमने देखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा है। पावर, तेल, गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स थे जहां पर मोमेंटम आज बना है। तो आज अगर हम फार्मा और एफएमसीजी को छोड़ दें तो ज्यादातर सेक्टर्स में खरीदारी का ही मूड बनते हुए दिखा है। अब संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी आपके सामने लेकर आते हैं। एफआई की ओर से फाइनली काफी दिन की बिकवाली के बाद हालांकि क्वांटम उतना बड़ा नहीं है बट स्टिल पॉजिटिव बाइंग हुई है। 348 करोड़ के आसपास को डीआई से 263 करोड़ की खरीदारी आज के सेशन में की है। आज के जानकार सुदीप बंदोपाध्याय ने हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सुदीप जी, इनफैक्ट इन्वेस्टर्स की एक कम्युनिटी ऐसी भी थी जो कि एक करेक्शन का वेट कर रही थी और उस करेक्शन में एंट्री लेने का सोच रहे थे, लेकिन अभी तक मार्केट्स ने किसी को ऑब्लाइज किया नहीं है, स्पेशली उस सेगमेंट को। अब आज की तेजी के बाद 10-8 नजदीक हम पहुंच चुके हैं। क्या व्यू है आपका? ये मोमेंटम सस्टेन होगा? क्या सजेशन है, क्या स्ट्रैटेजी है? जी, जैसे मैं पिछले करीब 3-4 हफ्ते से कह रहा हूं कि मार्केट का मूड पॉजिटिव है और ग्लोबल मार्केट्स में इतनी अच्छी लिक्विडिटी है कि इन्वेस्टर्स का मूड रिस्क पॉजिटिव है, रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क अवर्स मूड बिल्कुल नहीं है। और इस स्थिति में मार्केट के अगेंस्ट में कोई पोजीशन लेना या मार्केट गिरने का इंतजार करना शायद निवेशकों के लिए सही नहीं होगा। इसीलिए निवेशकों के लिए सही होगा कि थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन बनाएं। अभी भी अच्छे ऐसे बहुत सारे काउंटर्स हैं जहां पे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में शेयर्स मिल रहे हैं। और अगर आपकी नजरिया लंबी अवधि का है तो अभी भी स्टॉक पिकिंग का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। रही बात करेक्शन की, बीच बीच में थोड़ा बहुत करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, बट बाय एंड लार्ज अपवर्ड ट्रेंड बरकरार है। आज देखिए थोड़ा पॉजिटिव न्यूज आया बॉर्डर में जो क्लैशेस हो रहे हैं उसको लेके कि चाइनीज फोर्सेस विथड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके चलते मार्केट में एक एडिशनल पॉजिटिव फैक्टर आ गया और आई थिंक मार्केट वाज रिजॉइसिंग दैट। लिक्विडिटी तो बरकरार है ही है। जी, चलिए, तो व्यू पॉजिटिव है मार्केट्स पर और ढेर सारे सवाल हमें मिल रहे हैं। ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपने सवाल आप हमें वहां भेज सकते हैं। तो सवालों को शामिल करना शुरू करते हैं और पहला फेसबुक के जरिए ही सवाल ले लेते हैं। धीरज नेगी हमें एक सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर। बीएचईएल पर उनका सवाल है। 43 रुपए 40 पैसे की बाइंग है इनकी बीएचईएल में, क्वांटिटी है 500 शेयर। क्या सजेशन होगा सुदीप जी? बीएचईएल में इन्होंने हालांकि जो बाइंग की है वो काफी ऊपरी लेवल्स पे की है क्योंकि 19 रुपए के लोज भी स्टॉक ने टच किए। पिछले हफ्ते भी 36-37 के आसपास ट्रेड कर रहा था। बट अब इन लेवल्स पर एंट्री लेने के बाद क्या सजेशन होगा? जी देखिए, बीएचईएल में करंट लेवल पे मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है। मुख्य 2-3 कारण है। ये बात बिल्कुल सही है कि चाइना के ऊपर अगर कुछ इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाया जाए तो लॉन्ग रन में बीएचईएल को फायदा होगा, क्योंकि बीएचईएल पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है और पावर इक्विपमेंट में चाइनीज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं बहुत जबरदस्त कंपटीशन दे रहे थे और बीएचईएल फाइनेंशियली compete नहीं कर पा रहे थे। तो ये चाइनीज जो इवेंट चल रहा है वो बहुत पॉजिटिव है बीएचईएल के लिए। पर बात जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि आज के दिन में इंडिया में ऐसी स्थिति नहीं है कि बहुत सारे नए पावर प्लांट लगाए जाएंगे या बहुत सारे पावर प्लांट के ऑर्डर, बॉयलर के ऑर्डर दिए जाएंगे। तो इस हालात में बीएचईएल में सिग्निफिकेंट अपवर्ड मूवमेंट की संभावना नहीं है और प्राइस जो एक्सपेक्टेशन चाइनीज इंपोर्ट बैन होने की एक्सपेक्टेशन से बढ़ गया है, हम लोगों को लगता है थोड़ा अनरियलिस्टिक लेवल पे चला गया है। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि अपॉर्चुनिटी देख के एग्जिट ले लें। जी, चलिए, एक कॉलर भी अब फोन लाइन पर प्रकाश देसाई हैं अहमदाबाद से और सवाल है इनका टाटा यानी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स पर। 200 शेयर है, 500 रुपए की खरीदारी है, क्या सजेशन होगा? टाटा स्टील और ओवरऑल स्टील इंडस्ट्री में हमारा व्यू पॉजिटिव है। 2-3 कारण इसके हैं। पहली बात तो यह है कि चाइना में
एक रीस्टॉकिंग चल रहा है और ये रीस्टॉकिंग के जरिए थोड़ा डिमांड बढ़ने की संभावना है। दूसरी बात है, इंडिया में जो चाइनीज प्रोडक्ट्स के, चाइनीज स्टील प्रोडक्ट्स का जो एक तरह का डंपिंग जैसा हो रहा था, वो अभी बंद हो गया है और आने वाले दिनों में वो होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये बिल्कुल एनकरेज नहीं किया जाएगा। तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए, पर्टिकुलरली टाटा, जिनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दुनिया में बहुत ही कम है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मूड और पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो निवेशित रह सकते हैं, अच्छा नतीजा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को, यहाँ पर आप बने रह सकते हैं, यही सजेशन है। अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर बातचीत कर लेते हैं, और सुनील चौहान हमारे साथ है पुणे से। सुनील जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन। हाँ नमस्ते मैडम। पूछिए सवाल अपना। मेरा सवाल है कि उज्जीवन SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक के 130 है, ठीक है, @52 रुपीज। ओके। और CSB बैंक है 10 शेयर @274 रुपीज। ठीक है, तो CSB बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, इन दो पर आपको राय दिलवा देते हैं। CSB बैंक में 10 शेयर है 274 के प्राइस पर, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस है 52 के प्राइस पर। सुनील जी दो स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं आपके। बताइए सुदीप जी, CSB बैंक 274 का परचेजिंग प्राइस है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में 52 का बाइंग प्राइस है, क्या सजेशन होगा इनके लिए? देखिए, ओवरऑल बैंकिंग क्षेत्र में हमारा व्यू पॉजिटिव बन रहा है। RBL बैंक जरूर पॉजिटिव है, करीब 100 रुपए के लेवल से हम RBL में खरीदारी की सजेस्ट कर रहे थे। CSB में बहुत सारे रिस्ट्रक्चरिंग, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और अभी भी मैनेजमेंट स्ट्रेंथन किया जा रहा है। एक्सिस बैंक के दिग्गज मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट प्रोफेशनल को लिया गया है स्ट्रेंथन करने के लिए। ओवरऑल फेयरफैक्स जो दिग्गज ग्लोबल इन्वेस्टर है, वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। आने वाले दिनों में बहुत इंप्रूवमेंट की संभावना है। तो CSB में बने रह सकते हैं और RBL में जरूर बने रहिए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी हमारा व्यू करंटली पॉजिटिव है और यहाँ के दो मुख्य कारण है, इनका अभी भी माइक्रो लोन्स में एक बड़ा अच्छा खासा पोर्टफोलियो का पोर्शन है और रिकवरी जो आ रहा है और एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो हो रहा है वो माइक्रो लोन में सबसे ज्यादा हो रहा है। तो ओवरऑल हमारे तीनों बैंक जिनका जिक्र किया जा रहा है वहां पे पॉजिटिव व्यू है। तो तीनों ही पोजीशंस आप होल्ड कर सकते हैं, RBL बैंक, उज्जीवन और CSB, तीनों होल्डिंग में आप बने रहिए। फेसबुक पर ढेर सारी क्वेरीज आ रही हैं, विनीत भी हमारे साथ फोन लाइन पर सूरत से, विनीत से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट से एक फेसबुक का सवाल ले लेते हैं। अंजलि शर्मा सवाल भेज रही है, कोल इंडिया पर 146 के भाव पर 200 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। बताइए क्या सजेशन होगा। हालांकि जो माइन ऑक्शन की खबर आई थी उसके बाद एक मुनाफ वसूली स्टॉक में हमने बनते हुए देखी, वहां से काफी तेजी से रिकवर भी हुआ है, लेकिन कंसिडरिंग इनका परचेसिंग प्राइस 146 का है, सुदीप जी क्या सजेशन होगा? देखिए, कोल इंडिया पोटेंशियल बहुत है, अभी भी वर्ल्ड के वन ऑफ द लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर है और इनके पास जो माइंस है वो उससे भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली इनके परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है और परफॉर्मेंस में हमेशा कुछ ना कुछ हिच आता ही रहता है। पर अगर किसी ने इसको डिविडेंड यील्ड के हिसाब से खरीदा है और होल्ड करना चाहते हैं तो सही खरीद है। पर अगर आप सिग्निफिकेंट अप्रिसिएशन की सोच रहे हैं तो शायद इतना बड़ा अप्रिसिएशन करंट लेवल से मिलने की उम्मीद नहीं है, तो आप एग्जिट ले सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। अगर आपने डिविडेंड, कांस्टेंट डिविडेंड पेइंग का आपको चाहिए तो कोल इंडिया के साथ रुक सकते हैं, लेकिन आप स्टॉक अप्रिसिएशन के हिसाब से आपने परचेसिंग करी है तो निकलना ही सही होगा। विनीत हमारे साथ फोन लाइन पर सूरत से। विनीत जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। हेलो विनीत जी गुड इवनिंग, क्वेश्चन पूछिए अपना। मैडम, मेरे पास अपने GIC हाउसिंग के 1000 शेयर है 100.50 के अंदर, तो उसको रखना चाहिए क्या? पूछ लेते हैं सुदीप जी से। 100.5 यानी 100 रुपए 50 खरीदारी है, 1000 क्वांटिटी है इनके पास। GIC हाउसिंग फाइनेंस क्या करें? जी देखिए, हाउसिंग फाइनेंस में हमारा व्यू अभी इतना पॉजिटिव नहीं है। पर्टिकुलरली छोटे जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जिनके बुक्स में एक डेवलपर फाइनेंसिंग एक हिस्सा है, रिटेल फाइनेंसिंग से भी डेवलपर फाइनेंसिंग ज्यादा बड़ा हिस्सा है और RBI के जो नए गाइडलाइंस आने वाले हैं उसके चलते इनकी दिक्कतें और भी बढ़ेंगे, क्योंकि इनको बुक को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ फंड भी बहुत कम नहीं है
और शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर में भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो हमारी सलाह तो ये होगी कि जीआईसी हाउसिंग से एग्जिट कर ले, और अगर आपको हाउसिंग फाइनेंस में ही निवेशित रहना है तो कैन फिन होम्स में जरूर खरीदारी करिए, पर 1 साल का नजरिया होना चाहिए। कैन फिन होम्स प्रिडोमिनेंटली रिटेल फोकस्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, और वहां पे अगर आप खरीदारी करेंगे तो आने वाले दिनों में अच्छा नतीजा मिलेगा। ठीक है, तो जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस से स्विच कर सकते हैं कैन फिन होम्स में अगर अच्छे रिटर्न्स आपको चाहिए तो। ये सजेशन है सुदीप जी की ओर से। फेसबुक पर सवाल आया हितेश शुक्ला का, टाटा मोटर्स पर इनका सवाल है। 150 शेयर्स हैं, एवरेज बाइंग प्राइस 140 का है और आईजीएल है 400 के भाव पर। तो आईजीएल तो इनके अच्छे लेवल की एंट्री है फिर भी, लेकिन टाटा मोटर्स आई एम श्योर पुरानी बाइंग होगी, इसीलिए 140 से एवरेज बाइंग है। बताइए क्या करना है। जी, लेवल कुछ भी हो, मैं ये कहूंगा कि टाटा मोटर्स में आप जल्द से जल्द एग्जिट ले लीजिए। कंपनी में अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। इनका जो मुख्य मार्केट है वो जागुआर लैंड रोवर का ग्लोबल मार्केट, चाइना मार्केट, और अभी इस मार्केट में बहुत सारे उथल पुथल हो रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में इनका कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस का हालत भी बहुत ठीक ठाक नहीं है, परफॉर्मेंस बहुत ही नेगेटिव चल रहा है। तो इस माहौल में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जिससे बहुत अच्छा कुछ प्रदर्शन आने वाले दिनों में आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत कभी किसी महीने में सेल्स नंबर ठीक ठाक आए तो एक्साइटमेंट देखने को मिल सकता है काउंटर में, पर अगर आप थोड़ा लंबी अवधि का सोच रहे हैं, मीडियम लॉन्ग टर्म, तो यहाँ से एग्जिट लेना बेहतर होगा। आईजीएल की अगर बात करें, ओवरऑल गैस सेक्टर पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। सारे जो गैस कंपनीज हैं, गुजरात गैस, महानगर गैस, आईजीएल, तीनों पे पॉजिटिव व्यू है, और यहाँ पे आप बने रह सकते हैं कि आने वाले दिनों में गैस का यूज और भी बढ़ेगा। कमर्शियल गैस, पावर प्लांट में गैस और डोमेस्टिक यूज ऑफ गैस भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो ओवरऑल आप निवेशित रह सकते हैं आईजीएल में। आईजीएल होल्ड कीजिए, टाटा मोटर्स से एग्जिट कीजिए, यही सजेशन है। फेसबुक पर संतोष गौड़, विजय जैन भी हमें सवाल भेज रहे हैं, उनके सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली एक कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। आकाश जायसवाल है होवड़ा से हमारे साथ। आकाश जी गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। मेरा ये सवाल है मैम कि मैंने लास्ट वीक मैंने स्पार्क लिया था 181 पे। तो करेंटली तो मार्केट प्राइस आज मैंने देखा 163 हो गया है। तो एक महीने से तो मैंने टेक्निकल में देख रहा हूँ, तो इतना कुछ अभी हो नहीं रहा है मेरे को। तो मैं कब तक होल्ड कर सकता हूँ कि आपने किस पर्सपेक्टिव से लिया था? ये सिर्फ थोड़े बहुत के लिए लिया था, ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? मैंने मतलब ऐसी स्विंग ट्रेडिंग सोच के मैंने इसको लिया था कि मैं यानी ये इन्वेस्टमेंट नहीं थी आपकी। तक होल्ड करूंगा। ठीक है, तो सन फार्मा एडवांस 181 की इनकी बाइंग है सुदीप जी। ऊपर के लेवल्स पर इन्होंने एंट्री ली है क्योंकि 181 की इनकी खरीद है, 163 पर ये ट्रेड कर रहा है। तो क्या सजेशन होगा इनके लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, इन्होंने सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए ये पोजीशन बनाई थी, तो उस हिसाब से तो इन्होंने ऊपर ही खरीदा था। अगर इन्वेस्टमेंट होती तो शायद लेवल बेहतर मानते इसको। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्टली एडहेरेंस रखिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा के ट्रेडिंग करेंगे तो इसमें नुकसान होने की संभावना है। तो हमारी सलाह तो यही होगी, जल्द से जल्द आप एग्जिट ले लीजिए। पर अगर आप इन्वेस्टर होते, अगर आप इसमें निवेशित रहना चाहते, तो हमारी सलाह होती कि आप निवेशित रहिए 1 साल का नजरिया लेके। ओवरऑल अच्छा कंपनी है, आने वाले दिनों में इंप्रूवमेंट होने की संभावना है, पर क्योंकि आप ट्रेडर हैं, हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिएगा। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया था तो एग्जिट कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते तो आप होल्ड कर सकते थे। अजीत भी हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे, लेकिन क्विकली विजय जैन के एक सवाल ले लेते हैं। फेसबुक पर इन्होंने भेजा है आईटीआई लिमिटेड के 200 शेयर्स है 8460 के प्राइस पर। आईटीआई लिमिटेड अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री की है और अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत का बड़ा बेनिफिशियरी आईटीआई लिमिटेड हो सकता है। सुदीप जी प्रॉफिट होल्ड रखे? जी, होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने कहा, ओवरऑल इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है, आईटीआई लिमिटेड में ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इसका फायदा आईटीआई को मिलने की संभावना है। टेलीकॉम रिलेटेड क्षेत्र में अभी भी हमारा जो इक्विपमेंट्स आते हैं, इसके करीब 70 से 75% सोर्सिंग होता है चाइना से। तो यहाँ पे आईटीआई के सामने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में आ सकता है। तो आप थोड़ा रिस्क लेके निवेशित रहिए, अच्छा नतीजा आने की संभावना रहेगी, पर ये एग्रेसिव कॉल है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, अजीत सिंह है वर्धा नागपुर से फोन लाइन पर। अजीत जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। शेयर्स लिए थे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के 1392 में,
तो मैं जानना चाहता हूँ मैम कि फ्यूचर के लिए मैं इसे रखूँ या फिर अभी बेच दूँ, क्योंकि बहुत अनस्टेबल है ये। ठीक है, पूछ लेते हैं। आप अगर सलाह दी जाए तो आप रख भी सकते हैं पिडिलाइट को। मैं थोड़ा लॉस में गया था मैम इसमें, इसलिए मैं पूछना चाहता था सर से कि क्या ये सही टाइम है इसे बेचने का या फिर अभी रुकना चाहिए। हाँ, पर आपके खरीद भाव के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 1390 की आपकी बाइंग है, 1390 पर ये स्टॉक बंद हुआ है आज भी उन्हीं लेवल्स के आसपास। सुदीप जी, इनके भाव पर ही है, जानना चाहते हैं, समय दे सकते हैं ये, बशर्ते इनको फायदा हो, अच्छी कंपनी अगर ये हो तो पिडिलाइट पर क्या सजेशन होगा? जी बिल्कुल निवेशित रहिए, बेहतरीन कंपनी है, यूनिक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया इन्होंने एक के बाद एक। और यहाँ पे किसी भी लेवल में अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, हम सलाह देते हैं कि आप निवेश कर सकते हैं। ये ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। तो आपने ऐसा कुछ बुरा लेवल पे एंट्री नहीं लिया है, अच्छे लेवल पे ही आपने एंट्री लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, निवेशित रह सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। पैसों की जरूरत ना हो तो बने रहिए अपने इस निवेश में, होल्ड कीजिए, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। इसके अलावा महेंद्र हमारे साथ है फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले भूपेश दत्तानी का सवाल लेते हैं। फेसबुक से आ रहा है, 100 शेयर्स इनके पास सीडीएसएल के 149 के प्राइस पर, जानना चाहते हैं 400 के टारगेट्स के लिए कितना होल्ड करना होगा, क्या सजेशन होगा? सीडीएसएल जी देखिए, वैसे तो कंपनी बहुत ही स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम अर्न करती है और आने वाले दिनों में ये रेवेन्यू स्ट्रीम में और भी इंक्रीज होने की संभावना है। जैसे आप जानते हैं कि डीमैट अकाउंट्स बहुत डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं और ये डीमैट अकाउंट खुलने के साथ साथ इनका इनकम स्ट्रीम भी बढ़ता जाएगा। पर 400 रुपया कैसे कब अचीव होगा ये बोलना बहुत मुश्किल है। पर अगर आप स्टेडी 15 से 20% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे निवेशित रह सकते हैं। हमारी सलाह निवेशक के लिए ये रहता है कि ये एन्युटी बिजनेस है और यहाँ पे अगर आप निवेशित हैं तो कंटिन्यूअसली एक अच्छा खासा रेवेन्यू आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो होल्ड कर सकते हैं सीडीएसएल, इसमें बने रहिए आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से। महेंद्र है हमारे साथ फोन लाइन पर भुवनेश्वर से। महेंद्र जी नमस्कार, पूछे सवाल अपना। नमस्ते। मेरे पास नमस्ते। नेशनल पेट्रोसाइट का शेयर है, मेरे पास 20 शेयर है, 2278 में खरीद किया था, अभी उसको रखना है या बेच देना है? ठीक है, 2250 के आसपास की आपकी बाइंग है, 2370 के इसके 52 वीक हाइज हैं और अभी 2000 के नीचे ये कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन होगा? नेशनल पेरोक्साइड, सुदीप जी, कमोडिटी क्षेत्र, कमोडिटी केमिकल क्षेत्र की कंपनी, अच्छा मोमेंटम इसमें हाल फिलहाल में दिखा भी था, इनके लिए क्या भी होगा? क्योंकि इनके भाव से 250-300 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक अभी। देखिए, जैसे आपने जिक्र किया है, ये कमोडिटी केमिकल टाइप के कंपनीज है और ओवरऑल केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल में अच्छा मोमेंटम है। पर हमारी सलाह ये होगी कि अगर आप केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल जैसे क्षेत्र में निवेशित रह सकते हैं तो दूसरे कुछ शेयर्स है मैं जिसका जिक्र कर सकता हूँ। आरती इंडस्ट्रीज है, नोसिल का जिक्र मैं जरूर करूंगा, दीपक नाइट्राइट का जिक्र करूंगा। ऐसे कंपनी में आप निवेश कीजिए, थोड़ा मेन स्ट्रीम होगा जहां पे इन्वेस्टर्स का अटेंशन है और जहां पे अच्छा खासा ट्रैक्शन मिल रहा है। नेशनल पेरोक्साइड से आप एग्जिट ले सकते हैं थोड़ा लॉस बुक करके और ऐसे काउंटर्स जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल पेरोक्साइड की जगह इसी क्षेत्र से आप नोसेल, दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक टिक कर सकते हैं, यही व्यू है। संतोष गौड़ ने सवाल भेजा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर, 2000 शेयर्स है, परचेसिंग प्राइस है 46 का, बताइए सुजीत जी क्या व्यू होगा? देखिए, आपने ऊंचे भाव में लिया है, करंटली भाव नीचे चल रहा है, पर ओवरऑल अगर बैंक की परफॉर्मेंस देखेंगे, बैंक का जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन जिन्होंने कासा, बेहतरीन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ओवर द लास्ट 3 महीने से इन्होंने किया है और इसके चलते इनका लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बात सही है कि आप लॉस में हैं, पर अगर आप निवेशित रहना चाहते हैं 1 साल का नजरिया से, जरूर निवेशित रहिए। पर अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये शेयर लिया है तो आप लॉस बुक करके एग्जिट ले लीजिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म व्यू हो तो होल्ड कीजिए, शॉर्ट टर्म व्यू है तो निकल जाइए। फेसबुक पर एक सवाल है अभिषेक सिंह ठाकुर ने लिबर्टी पर, काफी समय से अपना सवाल भेज रहे हैं, लिबर्टी शूज पर इनका सवाल है। इनके पास लिबर्टी शूज के शेयर्स हैं 150 के भाव पर, 135 स्टॉक्स हैं, जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए। तो लिबर्टी शूज पर क्या आउटलुक है सुदीप जी? जी ओवरऑल जो लेदर मैन्युफैक्चरर्स है, लेदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, वहाँ पे हमारा व्यू पॉजिटिव है।
सो लिबर्टी पे भी व्यू पॉजिटिव है। आप जरूर इसमें निवेशित रह सकते हैं। मैं आपको और एक शेयर इस सेक्टर का सजेस्ट करना चाहूंगा, मिर्जा इंटरनेशनल। यहाँ पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। पीयर कंपैरिजन अगर करें तो मिर्जा इंटरनेशनल ज्यादा अच्छा लग रहा है करंटली, पर लिबर्टी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा। तो लिबर्टी शूज होल्ड करते हैं, और अगर इसी स्पेस में नया एक्सपोजर लेना हो तो मिर्जा इंटरनेशनल भी एक अच्छा स्टॉक है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, सुदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और सैनदीप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अब कोलकाता से। सैनदीप जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। नमस्कार। हेलो, बताइए। हाँ, मेरे पास मॉल्टेक टेक्नोलॉजीज का 2000 शेयर है, 42 रुपीज के भाव पे, तो उससे क्या करना? ठीक है, 36 पर ट्रेड हो रहा है, तो लगभग 6 रुपए का नुकसान इनको हर स्टॉक पर हो रहा है, तो नुकसान में तो है। सुदीप जी, मोल्टेक पैकेजिंग इनका परचेसिंग प्राइस है, क्या करना चाहिए? देखिए, एक बार एग्जिट लेने की हम सलाह देंगे। अगर आपको पैकेजिंग क्षेत्र में रहना है तो एसएल पैकेजिंग पे आप इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन है और ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ लिंक्ड है। हाँ, ये बात सही, पैकेजिंग इंडस्ट्री के जो परफॉर्मेंस है आने वाले दिनों में इम्प्रूवमेंट की संभावना है, पर इस यहाँ पे हमारी सलाह ये होगी आप मेन स्ट्रीम कंपनीज में निवेश कीजिए, जहाँ पे आपका एप्रिसिएशन विजिबल होगा और जल्द मिलेगा। ठीक है, एक सवाल आ रहा है मैं फेसबुक पर, सत्य शोभन पटनायक ने सवाल भेज रहे हैं, 2 स्टॉक से इनके, क्विकली राय दीजिए सुदीप जी। जी एंटरटेनमेंट 175 का खरीदारी का भाव है, बायोकॉन 405। जी में हम निवेश करने का सलाह नहीं देंगे। अभी भी जो मीडिया इंडस्ट्री का जो स्थिति है उस स्थिति में जी से मैं थोड़ा दूर रहने की सलाह दूंगा। एक एड रेवेन्यूज कंटिन्यूअसली प्रेशर में है बिकॉज ऑफ कोरोना एंड रिलेटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दूसरी बात है Z5 जो OTT प्लेटफॉर्म में अभी तक ऐसा कोई ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला और इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है कंपनी को, तो इस हालत में जी में निवेश करने की सलाह नहीं देंगे। बायोकॉन बेहतरीन कंपनी है, अगर आपकी नजरिया लंबी अवधि की है तो यहाँ पे जरूर निवेश कर सकते हैं। जी, चलिए, राय आपको दी गई है, उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। चलिए, शुक्रिया सुदीप जी आने के लिए शो में, सभी स्टॉक पर अपना व्यू देने के लिए। कोई क्विक डिस्क्लोजर आपकी ओर से? जिन शेयर में खरीदारी की हमने सलाह दी है उन शेयर्स में हमारे निवेशक को भी सलाह देते हैं, और हमारे खुद के पोर्टफोलियो में ये शेयर्स नहीं है। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बताते हैं CNBC आवाज की मुहिम के बारे में, जो हम NSE के साथ मिलकर लाए हैं, और इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। मकसद यही है कि हम इन्वेस्टर्स को जागरूक करें और आप अपने पैसे को लेकर सही डिसीजन ले सके। इसीलिए हमने यहाँ पर आपके लिए डूज एंड डोंट्स की छोटी सी और आसान सी लिस्ट बनाई है। इन डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखकर आप ये जान सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट को लेकर जो मिलने वाले टिप्स हैं वो वाकई में भरोसे के लायक है या फिर सिर्फ अफवाह या फिर सुनी सुनाई बातें हैं। आप हमेशा टिप के सोर्स की जांच पड़ताल करें। टिप हमेशा रजिस्टर्ड ब्रोकर या फिर एक भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म की ओर से आने चाहिए। जानकारी की तारीख भी जरूर चेक करें, लेकर जल्दबाजी ना करें। किसी एक्सपर्ट से बात कर सोच समझकर आप डिसीजन लें। अफवाह के आधार पर आपको कभी भी डिसीजन नहीं लेना है। सोशल मीडिया पर ढेर सारे फॉरवर्ड मैसेजेस आपको मिलते हैं, उस पर भरोसा ना करें। आपके दोस्त रिश्तेदार भी आपको कई स्टॉक्स रेकमेंड करते होंगे, तो वहां भी आपको आंख मूंद कर डिसीजन नहीं लेना है, बल्कि सोचकर समझकर रिसर्च करके एक्सपर्ट के एडवाइस इन्वेस्टमेंट कीजिए। चलिए, इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना है। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।